नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, पहलगाम टेरर अटैक के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान पे बहुत ही स्ट्रांग और बोल्ड डिसीजन लिया है। पाकिस्तान पर एक से बढ़कर एक एक्शन किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन एक्शनों के बीच में आज की वीडियो सेशन में दो पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। एक है पाकिस्तानी क्रिकेटर, तो दूसरा है पाकिस्तानी एक्टर। ये दोनों का मोटिव सही है कि इंडिया में आना है, इंडिया में पैसे कमाना है। लेकिन जब इंडिया में कोई टेरर अटैक होता है तो इसके अगेंस्ट उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी बहुत ही शांत होती है, यानी भारत के लिए वो कुछ नहीं कहते हैं, या हो सकता है एक तरफ से आतंकवाद के खिलाफ इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियोस के लिए मेरे साथ अपडेट रहिए, और अपडेट होने के लिए प्लीज थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बार इस वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर दें। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेटरों की, जिनमें कई सारे बहुत सारे लेजेंड्स ऐसे हैं जो भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, यानी भारत के साथ क्रिकेट के साथ एक संबंध चाहते हैं कि भारत के साथ दोस्ताना माहौल बने, खूब क्रिकेट के लिए खूब पैसा कमाए। जिनमें से पहले नंबर पर हमेशा तैयार रहते हैं शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर। इन दोनों का जो एकदम फॉर्मेट क्लियर है कि इंडिया के साथ एक ऐसा माहौल बनाओ कि जिसमें दोस्ती हो, जिसमें क्रिकेट हो, खूब सारा पैसा हो, कमेंट्री करके पैसा कमाए, ग्राउंड पे पैसा कमाए, ग्राउंड से बाहर टीवी शोज के थ्रू भी पैसा कमाए। लेकिन दोस्तों, जब पहलगाम अटैक हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है जिन्होंने भारत में आकर ये वारदात दिया, इनके खिलाफ ये जो क्रिकेटर है वो कुछ नहीं बोले। सोशल मीडिया पे इनका कोई भी कमेंट्स नहीं आया, यानी कि आतंकवाद के प्रति इनका सॉफ्ट कॉर्नर है। इसके अगेंस्ट दानिश कनेरिया, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, जो एकमात्र हिंदू क्रिकेटर है जिन्होंने इससे पहले भी कई सारे वीडियोस में अपनी आपबीती भी सुना चुके हैं कि उनके साथ पाकिस्तान में कैसा बिहेवियर होता था। उन्होंने खुलकर पाकिस्तान को हाथे आड़ो लिया, और इसके बाद जो टेरर अटैक हुआ इसके खिलाफ भी जमकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। हाँ, इनके साथ पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने इनका जरूर समर्थन किया, उन्होंने इस पर अपनी दुख भी व्यक्त किया है। लेकिन दोस्तों, ये जो दो क्रिकेटर हैं, और इनके साथ में बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जिनका नाम मैं यहाँ लेना शायद पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग भारत से पैसा कमाना चाहते हैं। भारत की जो क्रिकेट जो फैन है, इनकी जो पॉपुलरिटीज है, और जितने नेटवर्किंग साइट से पैसा कमाया जा सके कमाना चाहते हैं कि भारत से क्रिकेट के थ्रू मोटा से मोटा पैसा कमाओ। लेकिन जब भारत के ऊपर ऐसे टेरर अटैक हो या कोई भी अनप्लेजेंट इवेंट हो, उसके अगेंस्ट ये नहीं बोलेंगे, यानी वहां पर ये एकदम साइलेंट रहेंगे, और साइलेंट रह के पूरा का पूरा खेल देखेंगे। मामला शांत हो जाएगा तो फिर से कुछ ऐसी बातें कहेंगे, ऐसे कमेंट्स करेंगे ट्विटर एक्स के थ्रू, कि जिससे लगता है कि दोनों लोग, दोनों देशों क्रिकेटर सामने आए और फिर से क्रिकेट खेले और बहुत सारा पैसा कमाए। तो पैसा कमाने का तरीका भी इनके पास है कि कुछ ना कुछ टिप्स देते रहेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमाएंगे, कमेंट्री से पैसा कमाएंगे, हो सकता है कि टीवी शोज में जाके पैसा कमाएंगे। यानी फंडा क्लियर है कि इन लोगों का मोटिव है पैसा कमाना। दोस्तों, सेकंड पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो बात करनी चाहिए मुझे पाकिस्तानी एक्टर और पाकिस्तानी एक्ट्रेस के, जिनमें पहला नाम आता है फवाद खान। फवाद खान पाकिस्तान की बहुत पॉपुलर एक्टर है, और इंडिया में काफी पॉपुलर उनको भी माना जाता है, कई फैंस उनको फॉलो करते हैं। लेकिन 9 मई को उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली जिसका नाम है आबिर गुलाल, और उनके ऑपोजिट है वानी कपूर। जब पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद लोगों ने ये आवाज उठानी शुरू कर दी कि पाकिस्तान की कोई भी एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, या कोई भी हो, वो इंडिया में नहीं होना चाहिए। इनके खिलाफ जो भी इनकी फिल्में आएगी, जो भी इनका इवेंट होगा, हम उसका स्ट्रांगली अपोज करेंगे, इनके सारे इवेंट का हम बाइकआउट करेंगे। यानी माहौल बन चुका है कि जो पाकिस्तान के जितने एक्ट्रेस हैं, एक्टर, सिंगर्स से लेकर जो भी लोग इंडिया के बॉलीवुड में रह के या अलग अलग शहरों में जाके इवेंट करके जो मनी गेन करते हैं, इनके खिलाफ जो है आम लोगों का एक जन आक्रोश है, और लोगों ने सीधे तौर पे कह दिया कि हम इनके कोई भी इवेंट को होने नहीं देंगे, सीधे तौर पे बाइकआउट करेंगे। एक आक्रोश इस तरीके से फैल चुका है कि शायद फवाद खान की मूवी जो है वो इंडिया में रिलीज ना हो, क्योंकि लोगों ने बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले फवाद खान ऐ दिल है मुश्किल में रणवीर कपूर के साथ भी नजर आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी वही है ना, समझ में नहीं आता ऐसे कौन से लोग हैं कि आपको एक्टर चाहिए तो आप बाहर से हायर करके उनको मौका देते हैं, जबकि इंडिया में इतने सारे लोग हर साल ना जाने लाखों के जो कंटिन्यूटी में लोग स्ट्रगल करते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है।
पता नहीं बॉलीवुड से लेकर ऐसे बाहर भी ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी एक लॉबी बनी हुई है कि इनको हायर कर लो, इनको हायर कर लो और अपनी मूवी बना लो और मूवी को रिलीज कर दो। जबकि इंडिया में इतने सारे लोग जो स्ट्रगल करते हैं उनको मौका क्यों नहीं मिलता है। इसके अगेंस्ट बॉलीवुड से लेकर तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री से कहे या साउथ फिल्म इंडस्ट्री में आज के दौर के सबसे नंबर मेगा स्टार प्रभास, जिनकी एक फिल्म आने वाली है फौजी, जिसकी शूटिंग चालू हो चुकी है। अब सुनाई दे रहा है सोशल मीडिया के थ्रू और इधर उधर की गॉसिप्स के अकॉर्डिंग कि फौजी में जो प्रभास के ऑपोजिट्स हैं उनका नाम है ईमान नबी इस्माइल, जो पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर की बेटी है। और बेसिकली ईमान नबी इस्माइल एक डांसर है, कोरियोग्राफर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उनको प्रभास के अगेंस्ट कास्ट किया गया। अब जब लोगों ने ये बातें सुनी तो उनका भी सीधे तौर पे कहना है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों को इन्वॉल्व ना करें। अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो हम सीधे तौर पे हो सकता है फिल्म का बायकॉट करें। और इस फिल्म में प्रभास के साथ मिथुन चक्रवर्ती भी नजर आएंगे। यानी माहौल बन चुका है और माहौल इस तरीके से तैयार हो रहा है कि जो पाकिस्तान के कोई भी कलाकार अगर इंडिया में आके काम करेंगे तो उनका सीधे तौर पे बायकॉट होगा। हालांकि एक आर्टिस्ट के लिए, एक कलाकार के लिए धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, ना ही कोई पंथ और संप्रदाय होता है, क्योंकि कला को शो करने की हर किसी की अपनी एक आज़ादी है। लेकिन दोस्तों, ये आज़ादी सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर इंडिया में कुछ ऐसे दहशतगर्द आ रहे जिनका संबंध सीधे तौर पर पाकिस्तान से है तो ऐसे लोगों को पहले इनके खिलाफ बोलना चाहिए। अगर आपको इंडिया में काम करना है, इंडिया में अपनी सफलता हासिल करनी है तो आपको एक कड़ा रुख लेना पड़ेगा, आपको इनके अगेंस्ट बोलना पड़ेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि हमेशा इन चीज़ों पे सॉफ्ट कॉर्नर लेके बैठ जाते हैं, साइलेंट होकर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनको पैसा तो सब कुछ यहाँ से कमाना है, शोहरत यहाँ से कमानी है। लेकिन जब टेरर अटैक होता है तो इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। खैर, ये तो एक अलग ही बात है। जो सोशल मीडिया में आजकल इन चीज़ों की बात जो दौर चल रही है उसी को लेकर मैंने वीडियो सेशन में कुछ बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपके सामने शो करने की कोशिश की है। क्योंकि देश में डेमोक्रेसी इतनी लार्जर डेमोक्रेसी है, ऐसी डेमोक्रेसी है कि हर कोई इस अटैक पे जहां हम सबको यूनाइट होने की जरूरत है वहां यूनाइट नहीं होते, वहां पे एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर आरोप लगाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे आरोप लगाते हैं, इतनी तरीके से एलिगेशन लगाते हैं जैसे पूरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इनके पास हो। इनमें से दोस्तों एक नाम है, ये कैप्शन में इसको देखिए, आजकल पाकिस्तान में बहुत हाईलाइट हो रही है और इनके आपने बहुत चर्चे सुने होंगे कि यूपी में काबा, बिहार में काबा, सुने होंगे ना, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लीजिए। इनके खिलाफ भी एफआईआर हो चुका है, अब शायद इनके खिलाफ भी कई सारे बातें हो, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जिस तरीके से ये बातें कर रही है, अब इनकी बातें पाकिस्तान के चैनल्स में भी शो हो रहे हैं, पाकिस्तान के ट्विटर एक्स में भी शो हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भारत को एम्बैरेस जरूर करती है, क्योंकि जिस देश में डेमोक्रेसी ऐसी है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं, इस माहौल में जहां आपको यूनाइट होना है, जहां सभी लोगों को एक साथ होना है, ऐसे टेरर अटैक करने वाले दहशतगर्द जो आतंकवादी संगठन है जिनका पूरा संबंध पाकिस्तान से है, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का जब समय आता है तो हमारे में ही, हमारे अपने ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई भी काम नहीं छोड़ते। खैर दोस्तों, ऐसे जो भी लोग हैं आपके आसपास, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आप सीरियस नहीं लीजिए और ऐसे लोगों पे कड़ा एक्शन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इंडियंस, जो सोल्जर्स हैं, इनके मॉरल को डाउन करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अब समय है, देखेंगे कब पाकिस्तान पे बड़ा एक्शन होता है, और जब पाकिस्तान में बड़ा एक्शन होता है तब हमारे वीर शहीदों को इसकी सच्ची श्रद्धांजलि जरूर होगी। खैर दोस्तों, अब कल मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय।